तौबा कर बादशाही यसु दी करीब तौबा कर बादशाही यसु दी
बादशाही यसू की करीब है, 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 तो मगर बादशाही यसू की करीब है। जिंदगी दरुख नवे जिंदगी दुश्मन है, जिंदगी दरुख नवे जिंदगी निशान है, हंसियों की कहानियां दे ओ सारी जान है, हंसियों की कहानियां दे ओ सारी जान है, ओते वल जाने वाला रास्ता अजीब है, ओते वल जाने वाला रास्ता सलीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही 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 हम बादशाही बादशाही ओ शाही बादशाही आ शाही बादशाही हम बादशाही बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है। दसदा कलाम सानू वक्त अखीरी है, दसदा कलाम सानू वक्त अखीरी है, पौधे पौधे आने के मुकती असीरी है, पौधे पौधे आने के मुकती असीरी है, लोकां दी दवान आले राहता तबीब है, लोकां दी दवान आले राहता तबीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही यसू की करीब है, बादशाही 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 हम बादशाही हो सके, बादशाही और शाही बादशाही आशाही बादशाही हम बादशाही बादशाही आशाही बादशाही आशाही बादशाही हम बादशाही 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 यसू की करीब है, तो मगर बादशाही यसू की करीब है।
मेरी फिर शुक्रगुजार हैं परमेश्वर दे कि परमेश्वर ने सानू एक और दिन दिता ताकि ਅਸੀਂ फिर दोबारा इकट्ठे होकर ਉਹਦੀ ਹਮਦੁਸਤਾਇਸ਼ कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर मोसेस का चंगे भजना वास्ते। ਹੁਣ ਸਮਾਂ है कि अपनी इबादत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, प्रार्थना की हालत में चले। आसमान ते जमीन को बनाने वाले साडे खालिक ते मालिक साडे अब्दी पिता बहुत ही शुक्रगुजार हैं आज के चंगे समय वास्ते। परमेश्वर दुनिया च ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ਜਿਹੜੇ आज के दिन देखना चाहते सी लेकिन इस फानी दुनिया तो कूच करके चले गए। असी उन्हां तो चंगे नहीं हैं लेकिन तेरी कृपा है किसी जिंदे तो तेरा जिंदा नाम अपनी जुबानों तो रहने वाले बन सकते। मेरी प्रार्थना परमेश्वर हर एक जन वास्ते, तमाम अपने पास्टर्स वास्ते, उन्होंने परिवारों वास्ते, उन्होंने बच्चों वास्ते, वॉलंटियर्स वास्ते, तमाम ले मेंबर्स वास्ते, तमाम लोग जो साडे नाल इंटरनेट माध्यम के राही जुड़े ने। परमेश्वर इन्हां लोग एक बहुत सारे तक तो आज आशीष लैके जान ते तानू अपना मुक्तिदाता कबूल कर दुआ करते हैं। परमेश्वर इस सारे प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ परमेश्वर ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। परमेश्वर सारी इज्जत महिमा जलाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। सारी छोटी दुआ ਨੂੰ सुन ਤੇ कबूल करो ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ब्रदर एरन ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ब्रदर एरन ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਆ ਜਾਏ।
एक बार आप सबको सलाम। न्यू लाइफ कन्वेंशन में आप सबको फिर एक बार सलाम। न्यू लाइफ कन्वेंशन में जुड़ने के लिए तमाम पास्टर्स, जीए वॉलंटियर्स, जीओ वॉलंटियर्स, जीएम वॉलंटियर्स और जेएफए वॉलंटियर्स और तमाम वो ले मेंबर्स जो हमारे साथ जूम मीटिंग में हैं, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। ये समय है प्रेयर रिक्वेस्ट का, उनके लिए प्रेयर की जाएगी। मैं आपके सामने नाम पढ़ देता हूँ। सिस्टर कमलेश दास कोविड-19 से वो रिकवरी पा रही हैं। मिसेस प्रमिला लाल आइस प्रॉब्लम है। मिस्टर प्राण गोपाल एंड फैमिली जो कि पूरा कोविड से में ग्रसित था लेकिन रिकवर हो रहे हैं। जस्टिन सन ऑफ मिस्टर निस्बुद्दीन जो ट्रेजरर हैं, उनका बेटा आईसीयू में है, उनके लिए दुआ करेंगे। मिस्टर हैरी हॉस्पिटलाइज्ड हैं चेन्नई में। मिस्टर ग्लैडविन टुडू सफरिंग फ्रॉम फीवर। और अशीरा डॉटर ऑफ एरन क्राइस जो बेटी गिर गई थी, उसके चोट लगी है। ब्रदर मुस्ताक वो रिकवर हो रहे हैं और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और वाइफ ऑफ जॉर्ज मसीह की वाइफ अभी जो है वो बहुत ऐसी हालात में है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। अगर आप में से किसी को प्रेयर की जरूरत है तो वो अपने हाथ ऊपर करके रखें जब तक दुआ होती है। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा आसमानी बाप और जमीन आसमान के मालिक और खालिक, निहायती शुक्रगुजार हैं खुदावंद तेरे इस नियामत के लिए कि तूने हमें ये मौका दिया कि न्यू लाइफ कन्वेंशन के आखिरी दौर में, आखिरी दिन में खुदावंद हम सबको जोड़ दिया और रूबरू खुदावंद एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मुश्किलात का समय था, कोई किसी से मिलने नहीं जा सकता था, किसी बीमार को देखने नहीं जा सकता था, लेकिन खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए खुदावंद, जिसमें ये प्रोविजन रखा गया कि जूम मीटिंग के द्वारा हम अपने पास्टर्स के लिए, जीएम वॉलंटियर्स के लिए और तमाम जितने वॉलंटियर्स हैं उन सब से खुदावंद रूबरू बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे देख सकते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद तेरी तमाम आशीष और बरकतों के लिए जो खुदावंद तूने हमारे जीवन में दिए। मैं खास प्रार्थना करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनकी रिक्वेस्ट आई है। धन्यवाद देते हैं सिस्टर कमलेश दास के लिए जो कोविड-19 से रिकवरी पा रही हैं। हम खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं। मिस्टर प्राण गोपाल और फैमिली वो भी कोविड-19 से रिकवरी पा रहे हैं। खुदावंद तूने हमारी दुआओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस प्रमिला लाल के लिए दुआ करते हैं जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है खुदावंद, विजन कैटरेक्ट जो प्रॉब्लम आई है सामने, उसके लिए खुदावंद से विनती करते हैं कि तो अपना चंगाई भरा हाथ उनकी तरफ बढ़ाना और छू कर खुदावंद उनकी आंखों को ठीक करना। दुआ करते हैं मिस्टर निस्बुद्दीन के बेटे जस्टिन के लिए खुदावंद जो आईसीयू में भर्ती हैं, तेरा शिफा वाला हाथ चाहते हैं कि उस बच्चे की तरफ बढ़े ताकि वो भी चंगाई पाए और अपने घर पर आ सके और उनके माँ बाप खुश होकर खुदावंद तुझे धन्यवाद दे सके, धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। दुआ करते हैं मिस्टर हैरी के लिए जो हॉस्पिटलाइज है चेन्नई में, उनके ऊपर भी खुदावंद अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाना ताकि वो भी शिफा पाए। मिस्टर ग्लैडविन टुडू जिनको फीवर है काफी दिनों से खुदावंद, उनकी भी सुधे लेना और तेरी ओर से उनको चंगाई मिल सके। अशीरा जो एरन की बेटी है उनके साथ होना खुदावंद, और जो चोट लगी है उसमें उस बच्ची को संभालना। मिस्टर मुस्ताक जो कि अपने टाइफाइड से रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार को भी याद करते हैं खुदावंद जो तेरे लिए बार बार धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं।
वाइफ जॉर्ज की वाइफ के लिए दुआ करते हैं खुदा उनके ये लास्ट मंथ है खुदा उनके साथ रहना, ताकि खुदा वो उनके ऊपर खुदा किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और बच्चा ठीक ठाक नॉर्मल हेल्थ में खुदा वो जन्म ले सके। हम दुआ करते हैं खुदा इन तमाम लोगों के लिए जो अपना शिफा वाला हाथ उनकी तरफ बढ़ाना। खास दुआ करना चाहते हैं आज जिन्होंने ऑनलाइन होकर खुदावन अपने हाथों को तेरी तरफ उठाया है, उन सबको खुदावन तेरे पवित्र हाथों में सौंपना चाहते हैं। उनकी तमाम ख्वाहिशें और उनकी तमाम जो इच्छाएं हैं खुदावन तेरे सामने रखना चाहते हैं। एक एक की इच्छाओं को, एक एक की ख्वाहिश को खुदावन अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करना, और कोई बीमार परेशान दुख तकलीफ में उनकी सुधि लेना, और हर एक के काम काज के ऊपर खुदावन तेरी आशीष बरकत हो। अपने तमाम पास्टर वॉलंटियर जितने तेरे दास दासी खुदावन तेरे कार्य में लगे हुए हैं और फील्ड में रहकर काम करते हैं खुदावन, कि तेरा आत्मा उनके ऊपर बना रहे और तेरी आत्मा में ऊपर खुदावन लोगों से वचन के द्वारा बातचीत कर सके और बहुत सारी लोगों को जीतने का वसीला बन सके। फिर एक बार खुदावन हम सब जितने इस मीटिंग में जुड़े हैं, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं। हमारे पाप और गुनाहों को माफ कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। रूहे पाक की संगत में नाल, रूहे पाक की संगत में नाल, उठना बैठना बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, एक बूंद दे बिछने देखो सामान किया, सामान किया, एक बूंद दे बिछने देखो सामान किया, सामान किया, की तक फूल के कालिया राता राता मुकिया, कालिया राता मुकिया, तेरे गच बसता होलियो देखो, तेरे गच बसता होलियो देखो, दिल की धड़कन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, मेरा सारा जीवन बदल गया, सारा जीवन बदल गया, सारा जीवन बदल गया, सारा जीवन बदल गया।
शुक्र तेरा धन्यवाद करते हाँ खुदा। आज ਦੀ ਇਸ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ तमाम ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ तेरे भजन द्वारा गा रहे हैं और उस तो बाद परमेश्वर के दास ने खुदावंद तेरे कलाम को लेके आना है। खुदावंद उन्होंने मुंह का जो मामूल है परमेश्वर वही बल्कि तेरा आत्मा उन्हें द्वारा गल करे और आज हर एक दिल के अंदर थोड़ा वचन का बीज बोया जाए और वो बीज 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए मेरे खुदा। अपने दास को अपने शुद्ध बना के इस्तेमाल कर यीशु मसीह नासी नाम में आमीन। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਲਾਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। आज आखिरी दिन है और खुदावन ने अपने नाम की गवाही अपने दासां तो ਲਈ है। जिन्ने भी प्रभु के दासां नूं मौका मिलिया कि वो तुहाडे नाल प्रभु के वचन नूं शेयर करन खुदा ने अपनी रूह के नाल इस्तेमाल किया। कन्वेंशन का दो अर्थ ने, एक है सम्मेलन और दूसरा है चंगाई। एक सम्मेलन और दूसरा चंगाई। सम्मेलन का मतलब है इकट्ठे होना और जिहदे विच असीं एक दूसरे नाल जिसम तौर पर शरीरक तौर पर इकट्ठे नहीं हो पाए पर थ्रू यूं ऑनलाइन असी एक दूजे नूं मिल पाए देख पाए और प्रभु के वचन चों असी एक दूजे नाल शेयर कर सके। सो अज आखिरी दिन है और मैनूं उम्मीद है कि प्रभु ने अजीब काम किए ने। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है, बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई है और बहुत सारे लोगों ने दुआ और ईमान में तरक्की पाई है। अजीजों,
खुदावन दा वचन बाइबल च लिखिया है कि जांदा है तो फिर कदे व्यर्थ नहीं आंदा, ये अपना काम करता है। और इहदा काम जिहड़ा है बाइबल च लिखिया कि अंग अंग ते गुदे गुदे नूं विल सुटना। इहनूं सुणन वाला जिहड़ा जे ओ खुदावन दे वचन नूं सुन लवे तो फिर बाइबल कहती है कमी नहीं रहिंदी। बाइबल यह भी कहती है कि किसी नूं देखण नालों अपने आप नूं देख लेना अच्छी गल है, परख लेना वधिया गल, बजाय कि असीं किसी नूं परखीए कि तेरे विच आ कमी है, तेरे विच आ घटी है। अपने आप नूं परख लईए, क्योंकि कोई भी जिहड़ा पाप विच जन्मदा वो कदे मुकम्मल नहीं, संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। और यसु मसीह विच आके ही वो संपूर्ण होएगा, पूरा होएगा, जे उहदे विच बनिया रहे। ते जे बने रवांगे तो समा आएगा जिहदी असीं गल कर रहे हैं। अज दा जिहड़ा टॉपिक है, एक नवा विश्व साम्राज छेती ही स्थापित होने वाला, और उन्होंने स्थापित करने वाला मेरा और आपका यसु मसीह। जे उहदे विच बने रहिए तो वह जीवन न्यू लाइफ जिहदे असीं इंतजार च हां, और वो इंतजार यसु मसीह विच खत्म होएगा, कोई होर खत्म नहीं कर सकता। आइए अज दे सब ते जाण तो पहला सब सिरां नूं झुकावांगे और दुआ करांगे। अब्दी बाप धन्नवाद करते हैं प्रभु जी अज दी सुंदर शाम दे लई, और इस इबादत इस कन्वेंशन दे आखिरी दिन लई तू संभालिया ते इस्तेमाल किया। और मेहरबान बाप तुसी अपनी आशीष, तुसी अपनी बरकत बनाई रखी। अज अपनी रूह का दुगना मसा अंडेल हर शब्द अपने लहू ना मसा करके दे, और जिन्ने भी अजीज तेरा वचन सुनते ने सब दुआ और ईमान विच तरक्की पान। आ इस बिनती नूं सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवत नाम च मंगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सब दा अज दी आबादत च स्वागत है। एक नवा विश्व साम्राज छेती ही स्थापित होने वाला है, और वो जिहड़ा साम्राज है इनू स्थापित करन दे लई बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। वो लोगों का नाम मैं तुहाडे सामने पेश करांगा। केसर सीजर जिन्हों कहा जाता, नेपोलियन, केसर, विलहम, स्टेलोन, मुसोलिनी, हिटलर, हीरो थीटो। ये लोगों ने कोशिश की थी कि साम्राज्य नूं स्थापित कर लें, अपने साम्राज्य नूं स्थापित कर लें, अपनी समझ नाल, अपनी अकल नाल, और अपनी मर्जी दे नाल, और अपनी ताकत दे नाल, अपनी फौज की ताकत दे नाल। पर इत्थे लिखिया है कि उन्हां दी जिहड़ी मन की चाहत ही ना, वो मन विच ही रह गई, क्योंकि ये सारे दे सारे निराश होए, डिसपॉइंटेड, क्योंकि इन्हां दी ताकत, इन्हां दी समझ, इन्हां दी फौज, इन्हां दे हथियार नाकाम रहे। अज भी कोई अपनी समझ नाल कहे कि मैं खुदावंद दे राज विच वड़ जाना, नवी जिंदगी नूं पा लेना, ते पा नहीं सकता, क्योंकि निकोदेमुस दी जिहड़ी उदाहरण है ना वो साडे सामने है। जदों यसु मसीह कोल गया तो यसु मसीह नूं कहिंदा उहदी सिफत करके कि जो कुछ तुसीं करदे हो जे प्रभु नाल ना होवे ते कर नहीं सकदा। ते अग्गों जवाब मिलदा कि मैं तैनूं सच सच कहना कि जब तक मनुख दोबारा ना जन्मे कदे स्वर्ग राज च वड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता। फिर निकोदेमुस नूं यह गल समझ नहीं आती, फिर सवाल करदा, कहंदा ये किद्दां हो सकदा जब बुजुर्ग हो जाए ते ओ स्वर्ग राज विच चलिया जाए। फिर जवाब मिलता कि मैं तैनूं सच सच कहना जब तक
कोई मनुख जल और आत्मा तो ना जन्मे ते वो स्वर्ग राज विच वड़ नहीं सकता। हुण यसु मसीह इत्थे समझाउंदे की है, उहनूं समझण वाली गल है, गौर नाल सुणियो। समझण वाली गल यह, यसु मसीह कहंदे कि हे निकोदीमस, तेरी समझ तैनूं स्वर्ग राज विच लिजा नहीं सकती जब तक तू दोबारा ना जन्मे। तेरी ताकत तैनूं स्वर्ग राज विच लिजा नहीं सकती जब तक तू दोबारा ना जन्मे। तेरी चुस्ती, तेरी हुशियारी तैनूं स्वर्ग राज विच लिजा नहीं सकती जब तक तू दोबारा ना जन्मे। तेरी दौलत तैनूं स्वर्ग राज विच लिजा नहीं सकती जब तक तू दोबारा ना जन्मे। और तेरी पदवी, क्योंकि वो सरदार है ना यहूदियों, यसु कहते ने समझ लै, समझ की लै कि जब तेरी पदवी तैनूं स्वर्ग राज विच लिजा नहीं सकती। तू पादरी होए, तू जाजक होए, तू वड्डा पादरी होए, तू छोटा पादरी होए, तू किद्दां दा विश्वासी होए, तेरी समझ जितनी मर्जी वधिया होए, पर तू कदे स्वर्ग राज च जा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल इसनूं साफ करती है कि कोई मनुख अपनी समझ नाल कदे स्वर्ग राज च जा नहीं सकता। उस नवी धरती, नवे आकाश की जो बाइबल गल करती है, लिखिया एक भी झूठा उहदे विच प्रवेश कर नहीं सकता। एक भी जादूगर, एक भी मूर्ति पूजक, एक भी मखौलिया, एक भी घमंडी उहदे विच इंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वह नवा है और उत्थे कोई पुरानी और घिनौनी चीज जा नहीं सकती जब तक कोई बदले ना, जब तक कोई बदले ना। आज समझने वाली गल है, बाइबल इसका आईना है और बाइबल समझाती है। सानू की समझाती है बाइबल, की दसदी है कि इन्हां लोगों ने कोशिश की, इन्हां लोगों ने जिन्हां दी तस्वीर तुसीं स्क्रीन ते वेख सकते हो, कोशिश की पर असफल रहे। हुण बाइबल कहती है they will not adhere to one another, वो एक दूसरे दे नाल नहीं मिल सकते। दो दो गल्लां दा जिक्र है बाइबल, दो मनुख ने, दो स्त्रियां ने, जिक्र है, दो दो गल्लां दा जिक्र है बाइबल च, और दोवां दा मिलाप नहीं हो सकता। यसु मसीह ने दे कोल ओदे चेलियां ने सवाल किया, सवाल यह किया कि यह दस कि इस युग का अंत की होएगा, इस संसार का अंत की होएगा। जो मत्ती असी ओदा 24 अध्याय और 3 आयत पढ़ते हाँ,
इत्थे लिखिया जद वो जैतून दे पहाड़ उत्ते बैठा होया सी ओदे चेले ओदे कोल वखरे होके आए अते पुछया सानू दस ये गल्लां कद होणगियां अते तेरे आउण और युग दे अंत दा की लक्षण होवेगा। तेरे आउण ते युग दे अंत दा की लक्षण होवेगा ये सानू दस। और यसु मसीह उन्होंने जवाब देंदे ने। जवाब की देंदे ने? पहला जवाब मिलता कि मेरा नाम लैके बथेरे आउणगे, दिखणगे धर्मी पर होणगे ना, दिखणगे धर्मी पर होणगे ना, मूँह च कुछ दिल च कुछ। कपड़िया तो कोई भी बंदा धर्मी लगता है ना, क्यों भाई हैरी जी? सोहना लगता, पता तो उदों लगता जो पिछे कर जे कुछ कि एक की कहता मेरा नाम धर के बथेरे आउणगे और बथेरे की करनगे भला, कहणगे मैं मसीह हाँ। और फिर कहता कि जो 15 आयत पढ़ते हैं उत्थे सही लिखा, मैं शॉर्ट करांगा, बड़ा लंबा सबक है, बहुत लंबा सबक है, कोशिश करांगा कि मैं छेती तो छेती इहनूं खत्म करा। 24, 32 और 15 च लिखिया अपरंत जदों वो अजाड़न वाली घिनौनी चीज नूं जिहदी खबर दैनियल नबी ने दिती पुत्र स्थान विच खड़ी वेखोगे ते समझ लियो कि मेरा आउणा हुण की आ नजदीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੂਰਤ? ਕਾਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। लिखा कादा स्टैचू होएगा? पोलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल साइंस। ये सब मिला के जो ये पोलिटिकल चीज़ा, पॉलिटिक्स, ऊंच नीच, इकोनॉमिक्स और जो धर्म के नाल ये मिल जाणगियां और चीज़ा चर्च के अंदर आ जाणगियां, तद समझ लेना हुण मेरा आउणा की है नजदीक। ये ओ स्टैचू बनता, ये ओ मूरत बनती जिहदा यीशु मसीह जिक्र करते, तब समझ लेना कि ओ मेरा आना हुण की है नजदीक है। और बाइबल साफ कर दी है कि असी जदों इन्हां चीज़ां नूं वेखदे हां ते लूका 21:20 च लिखिया जद तुसीं यरूशलेम नूं फौजां नाल घेरिया होया वेखो तां जाण लिओ भाई ओहदा उजड़ना नेड़े आ पहुंचा। फौजां नाल घेरे किहड़ा यरूशलेम? वो ते खत्म। जदों दुनिया नूं फौजां नाल घेरिया वेखोगे है ना, जदों दुनिया नूं फौजां नाल घेरिया वेखोगे ते समझ लियो मेरा आना की है नजदीक। साडा देश फौज ना घेरिया, चाइना ने अपना देश फौज ना घेरिया, पाकिस्तान ने अपना देश फौज ना घेरिया। समझ लियो, जान लियो कि जो फौजां घेर लैणगियां और उस यरूशलेम नूं भी घेरनगियां, क्योंकि उहदे साइन, उहदे चिन्ह सानूं नज़र आउंदे ने। नज़र किवें आउंदे ने कि लिखिया 1 बिलियन जिहड़ी फौज है उहनूं घेरेगी और उहनूं जदों घेरिया वेखोगे तद जान लियो कि मेरा आउणा की है नजदीक है। दानियल 2 अध्याय ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ थोड़ी देर गौर करांगे कि दानियल 2 अध्याय किस चीज के बारे गल करती है। चैप्टर 2 ब्रीफ हिस्ट्री, छोटा इतिहास इस दुनिया का इस बाब के अंदर। और यह बाब दसदा कि किंग नबूकदनज़र एक सपना वेखदा और वह सपना वेख के भुल जाता। हुण वो अपने सारे कसीदी तंत्र मंत्र करने वाले समझदारां नूं बुलाउंदा ते कहंदा भी इहदा अर्थ दसो।
सब नूं बुलांदा और कहंदा कि जिहड़ा मैंने सुपना वेखिया वो सुपना भी दसो ते ओदा अर्थ भी दसो। सब बुलाए, हुण सब कहंदे ने राजा तू सानू सुपना दस, असीं ओदा अर्थ दस देवांगे। राजा कहंदा तुसीं मैनूं मूर्ख बड़ी देर बना लिया, पर हुण सुनो, कहंदा हुण मैं तुहानूं सबना नूं नाश करांगा। और उन्हां विच 4 लोग आउंदे सी, सदरक मेशक अबदनगो ते दैनियल भी विच। जदों ओहदे नाश करन वाला दैनियल कोल गया तो दैनियल कहंदा कि राजा काली क्यों करदा है, किस गल दी काली करदा है, समा दिओ। एक राजियां दा राजा प्रभुआं दा प्रभु आत्म महान परमेश्वर है जिहदे कोल मैं विनती करांगा। और झट जाके राजे को परमिशन लई, और परमिशन लैण दे बाद उन्हें वो दुआ की किन्हां नाल मिल के, अपने साथियों के नाल। हनानीजा उदों नां सी उन्हां दा जमशी एल नां सी, अजरजा उन्हां तिन्हां दा नां सी, सदरक मेशक अबदनगो जिहड़े बाद च दुआ की उन्हां दे नाल। ते लिखिया रात नूं दैनियल ते वो भेद खुल गया। भेद खुलन तो बाद दैनियल ने खुदावंद अगे दुआ की है। अगर असीं इहदी 20 च पढ़िए तो लिखिया दैनियल ने उत्तर दे के आख्या परमेश्वर दा नाम सदा तक मुबारक होवे, क्यों जो बुद्ध ते शक्ति उसे दी है, वही समझ दे वेले नू बदलदा है, वही राजियां नू हटाउंदा ते आस्थापित करदा है, वही बुद्धवानां नू बुद्ध ते ज्ञानियां नू ज्ञान दिंदा है, वही डुंगाई ते छुपियां होईयां गल्लां नू प्रगट करदा है, अते जो कुछ हनेरे विच है उन्नू जानदा है, अते चानण ओदे नाल वसदा है। मैं तेरा शुक्र ते उस्तत करदा हां, हे मेरे प्यो दादियां दे परमेश्वर जिन्हें मैनू बुद्ध ते शक्ति दिती, अते जो कुछ असां ते तो मंगिया तैं मेरे उत्ते प्रगट कीता, क्यों जो तैं राजे दी गल साडे उत्ते प्रगट कीती है। वो गल प्रगट हुई और खुदावंद अगे दुआ हुई। दुआ दा बड़ा खास मतलब है, अगर यदि एक्सप्लेनेशन दवांगा तो ये खत्म हो जाएगा। दुआ की गई कि तेरे बिना कोई खुदा है नहीं, यही है जड़ा राजा बनाउंदा ते राजा हटाउंदा। प्रगट होया और फिर बाइबल कहती है कि दानियल राजे को गया और उस सुपने की व्याख्या दी है, इंटरप्रिटेशन की है। और वो इंटरप्रिटेशन किवें करदा है कि आत्महान खुदा ने मेरे ते वो सब प्रगट किया है और मैं तेरे नाल शेयर करना चाहना है। हे राजन, जेड़ा तू स्वप्न वेख्या है अपने पलंग दे उत्ते, वो स्वप्न यह है कि तू एक मूरत वेखी है और उस मूरत दे 4 हिस्से ने, और उन्हां हिस्सियां दा की जिक्र है कि हे राजा तू एक चमकदी खूबसूरत वड्डी मूरत नूं वेख्या है, और वो मूरत जिहड़ी है बड़ी खूबसूरत है, और ओदा अर्थ यह है सिर ओदा सोने दा है, शुद्ध सोने दा है, और ओदियां बाहां ते हिक जिहड़ी है वो चांदी दी है, और ओदा ढिड ते पट जिहड़े ने वो पित्तल दे ने, लत्तां ओदियां लोहे दियां ने ते पैर ओदे लोहे और मिट्टी दे मिले हुए बने हुए ने। इस स्वप्न नूं तू देखिया है। और राजन ये गल सुन के हैरान होके कहंदा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और इहदे विच एक खास गल कहंदा होर वेखी है। 34 आयत च लिखिया, बड़ी अच्छी आयत है, मैं तुहाडे नाल पढ़ना चाहुंदा। लिखिया तुसीं ओनू वेखदे रहे जद तक भाई एक पत्थर बिना हथ लाए वढ़ के कढ़िया गया, जिन्हें उस मूरत नूं जिहदे पैर उत्ते जिहड़े लोहे दे मिट्टी नाल सन
जिन्हें उस मूरत नूं जेदे पैर उत्ते जेड़े लोहे ते मिट्टी दे सन मारिया अते ओ टुकड़े टुकड़े कर दिता। और तद लोहा मिट्टी पित्तल चांदी ते सोना सारे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। गर्मी दी रुत दे पेड़ दी तूड़ी वांग हो गए अते वह उन्हां नूं उडा लै गई। इतों तीक के उन्हां दे लई कोई थां ना रहा। और राज जेड़े चार ने जिन्हां दा जिक्र डैनियल करदा पिया कि उन्हां दे लई कोई थां ना नहीं। और बाइबल साफ दसदी है, कहंदा हुण व्याख्या सुन। व्याख्या की है? व्याख्या सिर तू है हे नबूकदनेस्सर, सिर ओ सोने दा सिर तू है। तेरी तेरी खूबसूरती तेरी ताकत ये दसदी है कि सोने दा सिर तू है। और तेरे बाद एक होर राज आएगा जिहड़ा तेरे तो थोड़ा जा घटिया होएगा। और वो राज दा नाम की होएगा? पेरिसिया। और ये राज होवेगा और ओदे बाद एक होर राज आएगा ब्रॉन्ज। और इस राज दा की नाम होएगा? ग्रीस। सिकंदर महान दा राज। और ओदे बाद बाइबल कहती है कि एक होर राज आएगा जेड़ा लत्तां वाला लोहे दा राज, जेड़ा टुकड़े करेगा और लोहे दे रॉड दे नाल राज करेगा। वो राज आएगा। और फिर बाइबल दसदी है कि रोम दा राज जिन्हों कहा जाता। और फिर बाइबल च लिखिया कि वो राज आवेगा जेड़ा पैरां वाला है, मिट्टी और लोहे वाला। और वो राज दे बारे असीं पढ़िया है, जिवें असीं पढ़दे हैं बाइबल दे अंदरों। और ये 43 आयत च लिखिया, जिवें तुसीं वेख्या कि लोहा मिट्टी नाल मिलिया होया सी, तिवें ओ मनुख दी अंश नाल मिलणगे। पर जिवें लोहा मिट्टी नाल रलदा नहीं, तिवें उन्हां दा आपो विच कोई मेल ना होवेगा, कोई मेल ना होएगा। और ये बाद बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इस बदले हुए राज नूं मिलाउण दी, विखरे हुए राज। और यह राज 10 हिस्सों च वंडिया गया, जिहदा जिक्र जिहड़ा है वो बाइबल च पाया जाता है कि 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जिक्र आंदा है, छोटे सिंह का जिक्र आंदा है। और यदा जिक्र आंदा है 10 राज्यों विच यूरोप वंडिया गया। और जब वंडिया गया और इनू मिलाण दे लई कोशिश की गई। और सब तो पहली कोशिश जिहड़ी है चार्ल्स मैगनाय ने की। इन्हें कोशिश की कि मैं इनू मिलावां, पर बाइबल च असीं पाने कि यदी कोशिश असफल रही। यदी कोशिश असफल रही जिहड़ी इस राज नूं मिला ना सकी। और उहदे बाद असीं वेखदे हां बाइबल दे अंदर कि होर सम्राट ने कोशिश, चार्ल्स 5वें ने कोशिश की, यदी कोशिश भी असफल रही, नहीं मिला सकिया। उहदे बाद लुइस 14 ने कोशिश की। लुइस 14 का नाम है, इनू बाइबल दे विच तेरा जिक्र नहीं है, लेकिन इतिहास च इहदा जिक्र है कि इहदे अगे कोई खलो नहीं सकता। और इहदी ताकत जिहड़ी है वो बहुत है। 1643 एडी तो लैके 1715 एडी तक इहदा लंबा रेल राज रहा है। और ये अपनी महानता दे लई जानिया गया, पर यह भी आखिर च असफल रहा। यह भी वो 10 राज्यों को इकट्ठा नहीं कर सकिया। उहदे बाद नेपोलियन ने कोशिश की है, जिन्हों छोटा दे भी कहा जाता। और यदी कोशिश जिहड़ी है इत्थों तक कि ऑलमोस्ट ये अपना काम कर चुकिया, सब नूं मिला लिया। पर ये बारे मैं दसना चाहांगा तुहानू कि यदी हार किन्ने कराई? किसी बंदे ने नहीं कराई, किसी राजे ने नहीं कराई।
कोई फौज नहीं उत्ते चढ़ के आई, ਇਹਦੀ हार बारिश ने कराई। मीह आया और ये हार गया और अपनी सफलता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਮਸ ਰੋਨਾਲਡ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਬੇਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, the deliverance of the Europe from the dominion of the Napoleon was affected neither by Russia, nor by Germany, nor by England, but the hand of the God. ਇਹ deliverance यूरोप ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਡੈਨੀਅਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 21 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ कोई अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता, ये आज साफ कर दी है। हरेक दे लई समा ठहराया खुदा ने। नेपोलियन दे लई समा सी, सिकंदर दे लई समा सी, और हुण जेड़ा असीं वेखदे आ मिट्टी ते लोहे दे मिले होए चीज, इन्हां दे लई समा है। मिट्टी लोहे दा मतलब मिट्टी जिहड़ी है कमजोर है, लोहा ताकतवर है। कुछ कमजोर राज ने ते कुछ जिहड़े ने वो ताकतवर राज ने, लेकिन ये आपो चंदी रल नहीं सकते, रहणगे अलग अलग। ये बाद होर एक कोशिश हुई है और एक कोशिश हुई है कैसर विलहेम के द्वारा। ਇਹਦਾ राज 15 जून 1888 तो 9 अप्रैल 1918 तक रहा। यह जर्मन का आखिरी सम्राट सी। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि मैं जेड़ा रेल का रोड और दूसरे वाले बर्लिन तो लेकर बगदाद तक बनावांगा और मैं एक कर देवांगा इन्हां नूं। दुनिया की कोई ताकत मैनू रोक नहीं सकती। पर इत्थे वेखदे असीं कि यह भी सफल रहा। इनू जेड़ा है एक मार्शल पॉच नां दे बंदे ने जेड़ा घिरिया होया सी, उन्हें घिरे हुए ने इनू असफल कर दिता। ਇਹਦੇ बाद अमरीका ने कोशिश की, पर अमरीका के वड्डे जहाज में छोटे छोटे जहाज़ों ने ही डुबा दिता। और ਇਹਦੇ बाद आगे ने हिटलर। हिटलर ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। हिटलर की कहता है To my people, we don't need anything from the God. मेरे लोगों के लिए खुदावंद तो कुछ किसी चीज की लोड़ नहीं। We don't ask him for anything, expect that he may let us alone. मैं कोई चीज तो नहीं मांगता इस तो कि खुदा मैनू जेड़ा वो कल्ला छड़ दे। फिर वो कहता है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ांगा अपनी बंदूक दे नाल बिना खुदा तो। मैं अपनी लड़ाई लड़ांगा अपनी बंदूक दे नाल बिना खुदा तो। और जो रशिया च इन्हें आर्मी नूं भेजिया और लिखिया कि हज़ारां की तादाद च इहदी जिहड़ी आर्मी है ना वो बर्फ दी पहाड़ां विच फ्रीज हो गई, फ्रीज हो गई। हज़ारां की तादाद च इहदी आर्मी जिहड़ी है
और रशिया के बर्फीले पहाड़ों के अंदर जिहड़ी वो फ्रीज हो गई, जम गई। अजीजो, इन्हें इनू इकट्ठा करन दे लई, यूरोप नू इकट्ठा करन दे लई एक ही कहंदा आई विल विन, मैं जितांगा, मैं जितांगा, मैनू कोई रोक नहीं सकता, मैं जितांगा। चैंबर गैस च पाके यहूदियां नू जिहड़ा खत्म कर देना, मास शूटिंग हजारों की तादाद विच, कोई ये सामने खलो नहीं सकता। पर फिर भी ये उस राजिया नू एक करन विच असफल रहा। और बाइबल कहती है कि किसी दी फौज, क्योंकि जबूर नबीज लिखदा ना तो घोड़ियां दे नाल ना रथां दे नाल, पर मैं अपनी जिहड़ी जंग है खुदावंद दे नाल जित सकदा हां। जदों एटॉमिक एनर्जी दा युग आया तो अमरीका ने कोशिश की कि वो हिरोशिमा ते नागासाकी ते अपने एटम बंबां नूं सुट के ते दुनिया नूं डरा के एक कर लवे, पर वो भी असफल रहा। फिर कम्युनिस्ट का समा आया, कम्युनिस्ट ने भी कोशिश कर ली कि वो देशों नूं इकट्ठा कर ले, सब नूं कॉमन कर ले, पर असफल रहे। इस तरह डैनियल जो 2 अध्याय 43 आयत में असीं पढ़ते हैं, तो फिर ये 7 बोला 7 शब्दों की जिहड़ी भविष्यवाणी, दे विल नॉट एडहियर टू वन अनदर, वो एक दूजे नाल मिल नहीं सकते। असीं इस हिस्ट्री तो की समझते हैं? 44 आयत कहती है, उन्हां राजियां दे दिनां विच आकाश का परमेश्वर एक राजा राज खड़ा करेगा, जिहड़ा सदा तीक निषेध ना होवेगा, अते ओहदी हुक्म रानी दूजे लोगों के लिए वड्डी ना जावेगी, सगों ओ इन्हां ने सारियां पातशाहियां नूं चूर चूर करके सत्यानाश करेगा, पर आप सदा ताई खड़ा रहेगा। वो पत्थर जिहड़ा बिना हाथ लगाए निकलिया, जो नबूकदनेस्सर राजा आज तो हजारों साल पहला वेखदा, वो पत्थर इस पैर ते लगेगा, चकनाचूर करेगा और इनू धूड़ बना के सब नू उड़ा देगा, और वो पत्थर वधेगा और पहाड़ बनेगा, जिहड़ा सारी धरती नू घेर लवेगा और जिहदा राज सदा तक होवेगा। आज साडे सामने सवाल आंदा है कि वो आने वाला है कि असीं तैयार, वो आंदा है कि असीं तैयार, कहंदा वेख मैं जल्दी वापस आऊंगा। कि साडी तैयारी है? वो पत्थर जल्दी इस धरती पे आने वाला है, जिहड़ा सब साम्राज्य नू खत्म करने वाला है और जिहदा साम्राज्य खड़ा होने वाला है। कि असीं तैयार? जे अज साडी तैयारी नहीं है तो मेरे अजीजों, बाइबल कहती है बड़ा साफ साफ, मैं थोड़े नाल थोड़ा जिहा वचन पढ़ना चाहांगा। मत्ती 24 अध्याय और ਉਹਦੀ 35 है, आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ पर तेरा वचन कदे ना टलणगे। और वो दिन वो घड़ी नूं कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग दे दूत ना पुत्र, पर केवल पिता। पर जिस तरह नूह दे दिन सन, मनुख दे पुत्र दे आउण दे उसे तरह होवेगा। अचानक वो प्रगट होवेगा। कि असीं तैयार हां? जे तैयारी नहीं है तो मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि साडी मंजिल किते होर होवेगी। अज उन्हें सानू चुनने का मौका दिता है, चॉइस साडी है। जो कुछ अज
ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁਣ ਲਓਗੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰ ਲਿਖਿਆ ਨਰਕ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुदा आप सब ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੂਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਈਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਲਿਖਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਰੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਭੁਚਾਲ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆइए उस खुदावन ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। खुदा आशीष दे। आमीन। आइए प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਭਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਰਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਮੌਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ कि मेहरबानी करके अगे आ जाओ। आज मैथ्यू तुसी अगे आ जाओ। मैं और मेरा घराना, असी सारे प्रभु यीशु मसीह दा घराना है और असी मिल के इस भजन नूं गाना। मैं और मेरा घराना इस भजन नूं मिल के गावांगे। मैं चाहांगा कि पास्टर आर्थर भी ऊपर आ जाओ। और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। हम सब उसके घराने हैं। ऊंची आवाज से अपने अपने खानदानों में आज भजन गाएं और आशीष पाएं सब मिलकर। मैं और मेरा घराना
घबराना, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, कश्ती न डूबने देवो, यीशु को पतवार देंगे, मैं और मेरा घराना, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना, यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। आइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ तो अगर वापस जाइए 25 24 23 22 20 19 18 17 13 तो शुरू की और 13 तो लेके आज 26 तरीक तक जिन्हें भी साडे प्रवक्ता साडे प्रचारक हुए सारे ने बड़ी खूबसूरती के नाल अंत समय का संदेश तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं तहे दिल से खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हाँ और मैं ये आशा करता हाँ कि तुहाडे बहुत सारे जिहड़े लोग ने जिन्हां दे परिवार तुसीं सुन रहे हो जिहड़े साडे वर्कर सुन रहे ने जिन्हां दे परिवारां दे नाल तुसीं सुन रहे ने और मैं आशा करदा कि 14 दिनां दे विच खुदा ने तुहाडे जीवन विच बहुत बड़ा बदलाव लिआउंदा है और मैं ये भी आशा करदा हां कि तुहाडे जीवन दे विच एक जरूर ऐसी गवाही कायम कीती है जो तुहाडे जीवन दे विच ऐसा एक अनुभव तुसीं पैदा कीता तुहाडे जीवन च एक नवा अनुभव आया एक नवा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह नाम देना चाहता है और वो है न्यू लाइफ कन्वेंशन इसे दा नाम दिता गया मैं ये तुहाडे अगे दरखास्त करांगा जिन्ने भी साडे सुनने वाले ने फेसबुक के माध्यम से या साडे जिन्ने भी जूम ते ने कृपा करके तुसीं कल तो 27 तरीक तो लेके 30 तरीक तक तुसीं सानू अपना एक छोटा जिहा अनुभव भेजना है लिख के तुसी इस मीटिंग के द्वारा की अनुभव किया जे तुहाडे जीवन च कोई गवाही हुई है उस गवाही नूं भी 2 शब्दां च या 10 शब्दां दे विच लिख के तुसी साडे तक पहुंचाउणा है ये मैं तुहाडे अगे बेनती करदा कि जे वाकई खुदा ने तुहानूं ब्लैस कीता इन्हां 14 दिनां दे विच ते तुहानूं अगे आउण दी लोड़ है कि तुसी अपनी गवाही जिहड़ी है वो यीशु दे वास्ते दो और दसो कि किस तरह इस वचन ने तुहानूं आखिरी समय लई उत्साहित किया और आखिरी समय दे विच तुसी ये मान लिया ये विश्वास कर लिया अनुभव कर लिया कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले ने और असी अपने आप नूं तैयार करना है और असी दूसरियां नूं भी तैयार करना है अंत समय का संदेश असी सारी दुनिया च फैलाउणा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस परमेश्वर के राज का सुसमाचार सारे जगत च प्रचार किया जाएगा ते तब अंत आवेगा और ये तुसी ते मैं जिन्हां ने ये प्रचार सारी दुनिया दे विच उस यीशु मसीह दा उस परमेश्वर दा लेके जाना ताकि ओदा आना जल्द हो सके मेरी यही तुहाडे अगे दरखास्त है कि कृपा करके तुसी अपने जीवनां दे विच अज जिथे भी जो लोग अपने कंप्यूटर के सामने ने मोबाइल के सामने ने फैमिली नाल बैठे ने मैं चाहता कि अज असी प्रार्थना करिए प्रार्थना करने तो पहले मैं चाहता कि अगर जिस जगह पे भी तुसी बैठे हो तुसी अगर साडे नाल इत्थे चर्च विच भी देखोगे ते साडे बहुत सारे लोग जिहड़े ने बहुत सारे साडे इत्थे भी लोग साडे खड़े ने
हाँ जी, जे तुसी दोबारा इस मैसेज ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਲੋग अपने जीवन ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, और जो समर्पण करना चाहते अपने जीवन ਨੂੰ अपना दाहिना हाथ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ अपनी जगह पे जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ और ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना करेंगे। मैं देख रहा कि बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਨੇ, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ऑफ कैमरा ने शायद वो सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ बंदगी है सिर्फ एक प्रचार नहीं है, एक सभा है, एक इस सभा ਵਿੱਚ शामिल होना है। इस सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल इसलिए होना क्योंकि ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੋ ਜਾਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिन्ना चक्कर तुसी आप अपनी बावां चक के ते यीशु मसीह ने कहोगे हां मेरा यही प्रभु परमेश्वर है जिन्दी मैं इंतजार सी, जिन्दी मैं दीखदा पिया सी, जिन्नु मैं प्यार करदा पिया सी, जोड़ा मैनू नवा जीवन देण वास्ते आ रहा, हे प्रभु मैं तैयार हां। मेरे भैन ते भरावो, मैं उन्हां नूं भी ये दुआ करना चाहुंदा कि उन्हां दे जीवन दा कैमरा जिहड़ा खुलिया रहे, है ना, ऑन फेसबुक कैमरा खुलिया रहे, वो कभी रब तो लोग ना सकन, तुसी साडे तो लोग सकदे हो लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर तो नहीं लोग सकते। इसलिए जेडे भी ऑफ कैमरा ने प्लीज अपना ऑन कैमरा आइए, यीशु मसीह दे लिए अपने आप को करार करिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए ताकि ਅਸੀਂ प्रभु दे हजूर ਵਿੱਚ दुआ करांगे। सारे अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और ਅਸੀਂ प्रार्थना करांगे। प्रभु परमेश्वर ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ और उसने ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और दुआ करांगे। सच्चे और जिंदा परमेश्वर, जमीन ते आसमान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ और ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੇਐਫਏ ਜੀਓ ਜੀਐਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋग ਨੇ खुदावंद जिन्होंने इस वचन को प्राप्त किया है और जो ऑन फेसबुक ने खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद, जिन्होंने नहीं सुनिया वो ऑन फेसबुक जाके खुदावंद उस प्रोग्राम को सुन और अपने जीवन को तैयार करना। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਪੈਗਾਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗੀ और ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। और ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ सिर्फ यीशु दे कोल है, वो परमेश्वर दे कोल है जो इको एक परमेश्वर है जिसने मैनू ते ਤੁਹਾਨੂੰ बनाया है। आज प्रभु परमेश्वर ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਪਾਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, मेरे को आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आराम देवांगा। देखो ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਏ और ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। अगर तुसी तैयार नहीं हो आज खुदा दे इस वचन को अपने जीवन में ले लो, अपने दिल पे हाथ रख के आज यीशु दे नाल वाचा करो कि यीशु मैं अपने जीवन को तेरी आमद लई तैयार करना चाहता, तेरा आत्मा मेरी मदद करे, तेरा आत्मा मेरी इस दुनिया तो मेरे छुटकारा देके ते तेरे प्यार तेरी मोहब्बत मेनू कायम रखे। और इसीलिए खुदा से दुआ करते हैं हर एक दम में तेरा पवित्र आत्मा ठहर जाए, तेरा पवित्र आत्मा का मसा हर एक हो जाए और जो कोई बीमार विचार को दुखी तकलीफ परेशानी है उनकी परेशानियां दूर करना
और जो खुदावंद आज ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਔਰ ताकि ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, जब इस सभा के आखिरी समय तक पहुंच गए हैं अपने जीवन तेन समर्पित करते हैं, अपने जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो सारे गुनाह ते गलती कसूरां नूं माफ करना और आई हुई इस रात में साडी सब दी हिफाजत निगहबानी करना, हर एक दिन खुदावंद सानू अपनी प्यार अपनी मोहब्बत दे विच वधाउणा ताकि असीं अपने जीवन सब दी करन लई तैयार करिए। ये यीशु ने साडे नाल वादा कीता। हुण साडी दुआ है, प्रार्थना कि साडे कसूर ते गलतियां साडे तमाम गुनाहां नूं तू क्षमा कर, साडी इस प्रार्थना नूं सुण ते कबूल कर, क्योंकि ये सारी आशीष साडे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम दे विच के मंगदे हां। जिसने सानू ये दुआ करनी सिखाई, ऐ साडे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होगी है जमीन पे भी पूरी होगी। साडी रोज दी रोटी आज सानू बख्श दियो, जिस तरह से अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम सारे कसूर सानू माफ कर, सानू इस फैसले च ना पा बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तक तेरा है। आमीन। वो साडे खुदावंद खुदा दी मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह दा फजल पाक रूह दी रफाकत और शराकत तमाम जिन्हां विश्वासियों दे नाल और तमाम लोकां दे नाल जिन्हां ने खुदावंद अपने जीवन ते समर्पण कीता है और तमाम उस फेसबुक के द्वारा जो सानू सुन रहे हुण तो लेके सदा तक होता रहे। आमीन आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह दे विच सलाम और सारिਆਂ ਨੂੰ खुदावंद बड़ी ते बड़ी आशीष दे। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर दे बहुत ही शुक्रगुजार हां कि जिन्हां ने साडी मदद कीती। इन्हां दिनां च कोशिश वध तो वध रही कि अपना सारे जिहड़े ने वधिया तो वधिया पैगाम जिहड़ा तक तक पहुंचा सके। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहना खास करके साडे तमाम ऑफिसर्स दा, पास्टर किशोर गिल दा, मिस्टर यतीश लाल दा, साडे मदर चर्च के पास्टर सुनील दा, पास्टर मोसेस दा, जिहड़े लगातार साडे को आउंदे रहे ने और तमाम जिन्ने भी लोग जो साडे नाल जुड़े ने। और खास करके मैं कहना चाहना है कि साडे प्रेसिडेंट साहब दा जिन्हां ने फ्रंट ते अगे आके असीं तां तैयार नहीं हुंदे, लेकिन वो साडे शहर सानू कहना शुरू कर दे कि जल्दी चलिए कन्वेंशन का टाइम हो गया। बहुत मेहनत के नाल बड़ी लगन के नाल ये जो प्रोग्राम है तुहाडे कोल पहुंचा और तुहाडे भी बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्हां ने लगातार इन्हां दिनां विच बिल्कुल समय ते आके साडे नाल सहयोग कीता। असीं तुहाडे तहे दिल तो तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि जदों फिर दोबारा कोई ऐसी कन्वेंशन होएगी असीं एक दूसरे को मिल सकांगे और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकांगे। टिल देन गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू सो मच।